Good morning student, and this video for class first. Okay, class first, in this video I am going to explain the second lecture. Okay, this is the second lecture of chapter number 5 of your English CB. ठीक है, so the name of the chapter is एली द एलिफेंट. ओके, सो लेक्चर 1 में मैंने इसका स्टोरी एक्सप्लेन कर दिया है एंड लेक्चर 2 में इसकी एक्सरसाइज को मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. सो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल हैव टू बी रीड दिस चैप्टर एंड कंप्लीट दिस वर्क. ओके, सो स्टार्ट फ्रॉम द समरी. हम समरी से स्टार्ट करते हैं. इसकी छोटी सी समरी मैं बता देती हूँ, उसके बाद में एक्सरसाइज एक्सप्लेन करती हूँ. सो इस स्टोरी में क्या है कि एली नाम का बेबी एलिफेंट है, मतलब एलिफेंट का छोटा बेबी, उसका नाम एली है. एली जो है वो अपनी माँ के साथ जंगल में रहती है, लेकिन थोड़े दिन बाद कुछ लोग जो जू में रहते हैं, चिड़ियाघर में, वो उसको वहाँ से उसकी माँ को ले जाते हैं. इससे क्या होता है, एली अकेले पड़ जाती है. जब वो अकेले पड़ जाती है तो वो फिर एक समय में एक दिन वो शहर घूमने जाती है. शहर में बहुत लोगों को, नए नए लोगों को देखती है. मैंने स्टोरी में एक्सप्लेन किया है, नए नए लोगों को जानती है और उसको पे अपना मतलब वो वहाँ पे हर चीज नई नई देखती है. फिर उसको वहाँ पे एक लेडी लेके चली जाती हैं, फिर उसको अपने पास रखती हैं, उसको पढ़ाती लिखाती हैं, उसका न्यू ड्रेसअप, न्यू लुक करती हैं. उसके थोड़े दिन बाद जब वो वहाँ पे शहर में रुकने के बाद वो सोचती है कि चलो मैं फिर से अपने गांव वापस अपने वो जंगल वापस चलती हूँ, फॉरेस्ट. तो फिर वो फॉरेस्ट फिर से जाती है. जब वो वहाँ जाती है तो उसके जो और फ्रेंड्स होते हैं एली के, वो देख के बहुत खुश हो जाते हैं. क्यों खुश हो जाते हैं? क्योंकि एली बहुत पढ़ लिख गई है अब, और उसका न्यू ड्रेसअप देख के बहुत खुश हो जाते हैं, जिससे उसको वहाँ का क्वीन बना देते हैं. ठीक है, फॉरेस्ट का. उसके बाद एली जो है वो उनको थैंक यू बोलती है, जिनकी वजह से उसका न्यू गेटअप हुआ था. सो इस स्टोरी में क्या है कि एली जो है बेबी एलिफेंट, वो एनिमल होके भी उसने जो उसको शहर में जिस लेडी ने सपोर्ट किया था उसको हमेशा याद रखा. ठीक है, सो नाउ लेट्स start from the word meaning. Okay, so first of all you all have to be write chapter name and chapter number, and after it you will write the word meaning. Number 1 है footpath. ठीक है, foot, FOOTPATH. footpath means track, way, path. मतलब फुटपाथ क्या होता है, जब आप देखा होगा आपने कि रोड पे जाते हो तो एक साइड गाड़ियां जाती हैं और एक साइड से गाड़ियां ऑपोजिट साइड जाती हैं. ठीक है, उसकी साइड में कुछ जगह होती है प्लेन, जहां पे आपने देखा होगा कि आप पैदल चलते हो. आप बीच रोड पे तो नहीं कभी चलते हो ना, आप हमेशा उसी फुटपाथ पे ही चलते हो. तो वो किसके लिए बना होता है, वो फुटपाथ जो वॉकिंग करके जाते हैं, वॉक करते हुए जाते हैं. ठीक है, उस पे आपने देखा होगा कि ना ही कोई कार चलती है, ना ही कोई मोटरसाइकिल या फिर कोई भी बड़ा जो भी गाड़ी होती है वो उस पे नहीं चलती है. तो जो रोड के किनारे जो थोड़ी सी जगह होती है उसी को हम फुटपाथ कहते हैं, जिसपे हम जो लोग पैदल चलते हैं वो चलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है सिग्नल. सिग्नल जो होते हैं वो ट्रैफिक लाइट्स की यहाँ बात की गई है. स्टोरी जब आप पार्ट 1 देखोगे तो उसमें सिग्नल का मैंने जिक्र किया है, मैंने बताया है कि एली सिग्नल को देखती है. तो ट्रैफिक लाइट्स आपने देखा है कि जब रोड पे ट्रैफिक लाइट्स होती है उसमें 3 लाइट्स होती हैं, रेड, ग्रीन और येलो. ठीक है, रेड लाइट से क्या होता है कि गाड़ियां रुक जाती हैं, और ग्रीन लाइट से गाड़ियां स्टार्ट मतलब चल देती हैं, और येलो लाइट से रेडी हो जाती हैं चलने के लिए. ठीक है, तो ये ट्रैफिक सिग्नल्स की बात है जो रोड पे लगी होती है. पोल होता है, पोल पे 3 लाइट्स होती हैं, उन 3 लाइट्स में रेड, ग्रीन और येलो लाइट्स होती है. नेक्स्ट है आपका एक्सेलेटर. मूविंग स्टेयर्स दैट कैरी पीपल अप एंड डाउन. एक्सेलेटर क्या होता है, अब आप मोस्टली देखोगे मॉल्स वगैरह में जो सीढ़ियां होती हैं उस पे आप खड़े हो जाते हो, वो ऊपर से नीचे अपने आप ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक से चली जाती है, जिससे आपको चढ़ना नहीं पड़ता है. कोई भी आपको मतलब
कोशिश नहीं करनी, ट्राई नहीं करना पड़ता, आप अपने आप ही फर्स्ट स्टेयर से फर्स्ट ग्रैंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर से सेकेंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर पे जा सकते हो विद द हेल्प ऑफ एक्सीलेटर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मूविंग स्टेयर दैट कैरी पीपल अप एंड डाउन, और ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर वो स्टेयर्स हमें करती हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रंक, द लॉन्ग नोज ऑफ एन एलिफेंट, मतलब जो सूंड होती है किसकी, हाथी की सूंड को हम क्या बोलते हैं, ट्रंक। ठीक है, नेक्स्ट है आप आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जब अब आपका क्वेश्चन से रिलेटेड, जो चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उसके आंसर देने हैं। व्हाट हैपेंड टू एलिस मदर, मतलब इसमें पूछा गया है कि एली की मदर के साथ क्या हुआ था। Some bad people took Ellie's mother away to put her in a zoo, मतलब कुछ बुरे लोग, कुछ गंदे लोग एली की मदर को क्या किया, उन्होंने उनको वहां से ले जाके, जंगल से ले जाके कहाँ पे डाल दिया, जू में, चिड़ियाघर में। ठीक है, नेक्स्ट है What did Ellie see in the city, मतलब एली ने सिटी में क्या देखा। She saw, मतलब जब वो जंगल से सिटी आई तो उसने क्या देखा। She saw busy people, traffic lights, tall buildings and people going up and down and एक्सीलेटर। ठीक है, मतलब उसने बिजी पीपल देखे कि बहुत लोग व्यस्त थे अपने कामों में, रोड क्रॉस कर रहे थे, कोई ऑफिस जा रहा था, कोई कहीं जा रहा था, कोई मार्केट जा रहा था। उसने ट्रैफिक लाइट्स देखी जिसको देख के वो शॉक्ड रहेगी कि ये क्या चीज है। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखी, पीपल्स देखे जो एक्सीलेटर पे ऊपर नीचे कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है आफ्टर लिविंग द सिटी फॉर सम टाइम व्हाट डिड एली डिसाइडेड डू, जब एली जंगल से सिटी आई उसके बाद थोड़े दिन वहां रुकी तो उसने क्या डिसाइड किया। एली डिसाइडेड टू गो बैक द फॉरेस्ट एंड मीट हर फ्रेंड्स, मतलब अब उसने डिसाइड किया कि अब मैं जंगल में बिल्कुल भी नहीं रुकने वाली हूँ, अब मैं कहाँ जाऊंगी सीधे, अब मैं सीधे मैं सिटी में बिल्कुल नहीं रुकूंगी, अब मैं सीधे जंगल अपने फ्रेंड से मिलने वापस जाऊंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, whom did Ellie not forget while she was back in the forest। यहाँ was और back के बीच में एक स्पेस है, यहाँ पे देखिए स्पेस नहीं है बट आपको स्पेस करना है। ठीक है, was और back अलग अलग वर्ड है ये। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि जब वो जंगल पहुंच गई तो लेकिन वो किसको नहीं भूलना चाह रही थी। शी नेवर फॉरगेट द काइंड लेडी हु हैड लुक आफ्टर एंड टॉट हर सो मच, मतलब जब वो शहर से जंगल पहुंच गई तो वहां पे वो उस लेडी को नहीं भूलना चाह रही थी जिसने उसको पढ़ाया लिखाया और उसका न्यू गेटअप दिया। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इज Was Ellie a good queen, मतलब आपके अकॉर्डिंग क्या एली गुड क्वीन थी। यस, एली वॉज अ गुड क्वीन क्योंकि वो बहुत पढ़ लिख गई थी और उसके सारे फ्रेंड्स ने मिलके उसको जंगल की रानी बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, मतलब अब इसमें आपको चैप्टर से रिलेटेड कुछ लाइन दी जाएगी, उसका आपको रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट लिखना है विद उसके कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे उसी लाइन से रिलेटेड, उसका आपको आंसर लिखना है। So line is first है Ellie decided to run away to the city. He walked and finally reached the city. She saw some people walking busily on the footpath. She saw some funny lights on a pole. It was traffic signal. Okay, and reference is these line, क्योंकि बहुत सारी lines हैं तो इसलिए बोलेंगे these line have been taken from the chapter number 5 Ellie the एलिफेंट। ओके, रेफरेंस आपको पता, कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखेंगे आप। इन दिस लाइन वी कैन सी वॉच एवर एली सॉ इन द सिटी, मतलब इन सभी लाइंस में हम ये देख सकते हैं कि एली ने क्या क्या वहां पे देखा सिटी में। अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है हु रन अवे टू द सिटी, मतलब सिटी से कौन भाग के आया। एली रन अवे टू द सिटी, मतलब सिटी को एली बेबी एलिफेंट था वो भाग के आया। नेक्स्ट है व्हाट वर द फनी लाइट्स ऑन द पोल,
इट मतलब जो फनी लाइट्स थी उन्हें क्या बोलते हैं, वो क्या थी, तो इट वॉज अ ट्रैफिक लाइट। जो फनी लाइट्स उसको फनी लग रही थी क्योंकि वो चमक रही थी, कभी रेड हो रही थी, कभी येलो हो रही थी, कभी ग्रीन हो रही थी, तो एली को क्या फील हो रही थी, वो एक फनी लाइट्स फील हो रही थी। तो वो फनी लाइट्स क्या थी, ट्रैफिक लाइट्स या ट्रैफिक सिग्नल्स। नेक्स्ट आपका है वन डे एली डिसाइडेड टू गो बैक टू द फॉरेस्ट एंड मीट। आपका ये जो पीडीएफ है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, बट आप पूरी पीडीएफ एक बार चेक कर लोगे, उसके बाद ही करोगे। मीट हर फ्रेंड्स व्हेन हर फ्रेंड्स शॉ हर लुकिंग सो स्मार्ट दे मेड हर क्वीन। अब इसमें क्या है कि जब वो वहां पे अपने फ्रेंड से मिलती है तो उसके फ्रेंड्स को देख के बहुत खुश हो जाते हैं और उसको जंगल का क्वीन बना देते हैं। तो फिर हम इस लाइन के लिए रेफरेंस लिखेंगे, these line have been taken from the chapter number 5 Ellie the elephant, and in this line we can see why Ellie made a queen। मतलब एली को क्वीन क्यों बनाया गया हम इस लाइन में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड एली डिसाइडेड टू डू वन डे। मतलब एली ने एक दिन क्या डिसाइड किया, एली डिसाइडेड टू बैक टू द फॉरेस्ट। मतलब एक दिन उसने डिसाइड किया कि अब वो सिटी में नहीं रहेगी, अब वो फिर से दोबारा जंगल में वापस जाएगी। नेक्स्ट है व्हाई वॉज एली मेड क्वीन। मतलब उसके जो फ्रेंड थे एली के, उसने उन्होंने एली को क्वीन क्यों बना दिया, बिकॉज शी वॉज लुकिंग सो स्मार्ट आफ्टर कैम बैक फ्रॉम द सिटी। क्योंकि जब वो सिटी से वापस आई जंगल को तो वो बहुत स्मार्ट लग रही थी, इसलिए उसको उन लोगों ने क्या बना दिया, क्वीन बना दिया। ठीक है। And the next exercise is exercise number C, think, discuss and then answer the following questions। ठीक है क्लास, अब ये आपकी न्यू एक्सरसाइज है तो यू हैव टू बी स्टार्ट फ्रॉम न्यू पेज। इसमें आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका आपको आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुड एली हैव बीन हैप्पी इफ शी हैड कंटिन्यूड टू लिव इन द सिटी। सो मतलब क्या एली कंटिन्यू सिटी में रही थी, तो इसका आंसर होगा नो। ठीक है। एंड हेयर इज द बुक एक्सरसाइज। ओके, ये बुक एक्सरसाइज आपको केवल बुक में करनी है, कॉपी पे कुछ भी नहीं करना है। मीन्स जो कॉपी की एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हो गई है एंड दिस इज द बुक एक्सरसाइज। ओके, सो देयर इज द fill in the blanks by choosing the correct words from the box one has been done for you। ठीक है। सो यहाँ पे आपको कुछ बॉक्स में वर्ड्स दिए हैं, उनको यहाँ पे फिल करने के लिए आपको दिए गए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्लैंक्स हैं, यहाँ पे आपको वो वर्ड जो भी फिट है यहाँ पे आपको फिल करने हैं। ठीक है। तो इसमें है आई एम अ हैप्पी चाइल्ड। ओके। नेक्स्ट है व्हेन आई डोंट गेट आइसक्रीम आई फील सैड। मतलब जब मुझे आइसक्रीम नहीं मिलती है तब मैं सैड हो जाता हूँ। नेक्स्ट है व्हेन वी कम लेट टू स्कूल द टीचर गेट्स एंग्री। मीन्स इसमें क्या होता है कि जब एंग्री मीन्स गुस्सा हो जाना, जब हम स्कूल लेट पहुंचते हैं तो हमारे टीचर हमसे नाराज हो जाते हैं। नेक्स्ट है आई एम गोइंग टू विजिट माई मदर्स हाउस ग्रैंड मदर हाउस आई एम एक्साइटेड। मतलब क्या है एक्साइटेड मीन्स मतलब बहुत खुश हो जाना, बहुत उतावला हो जाना। किसके लिए, जब मैं अपनी ग्रैंड मदर के घर जाता हूँ, सेंटेंस में बताया जा रहा है, तो मैं बहुत आई एम एक्साइटेड, मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में है देयर वर नथिंग टू डू फॉर रॉन ही वॉज बोर्ड। बोर मीन्स होता है कि आपको अच्छा नहीं लगना या फिर बुरा सा फील करना। जब आपके पास कुछ खेलने को नहीं होता है या पढ़ने को नहीं होता या मूवी देखने को नहीं होता तो आप क्या हो जाते हो, बोर हो जाते हो। तो इसी तरह ये एक रॉन है, जब उसके पास कुछ काम करने को नहीं था तो वो क्या हो रहा है, बोर हो रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले हैप्पी, हैप्पी मीन्स खुश, सैड मीन्स दुखी, एंग्री मीन्स गुस्सा करना, एक्साइटेड मीन्स उत्सुकता या उतावलापन, या बोर्ड मीन्स अच्छा नहीं लगना। ठीक है। सो दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड एंड नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द हैज और हैव। ठीक है। ये आपका ग्रामर का पार्ट है, बट मैं बता देती हूँ कि जब हम
आई के लिए हैव यूज करते हैं, वन पर्सन के लिए हैज यूज करते हैं, और यू और दे के लिए हम हैव यूज करते हैं। ठीक है, जब कोई सिंगल नाउन होता है तो हम हैज यूज करेंगे, और जब आई होगा तो हम हैव यूज करेंगे। एंड फॉर यू एंड दे, जब यू बहुत सारे लोग होंगे या यू होगा तो हम हैव यूज करेंगे। ठीक है, जैसे बेन, बेन यहाँ एक है तो हैज अ टेस्ट टुमारो, मतलब बेन का जो कल टेस्ट लिया, बेन का कल टेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे बेन जो है वो सिंगल पर्सन इसलिए हैज आएगा। आई के साथ मैंने बताया हैव आएगा, तो सेंटेंस इज आई हैव मैनी क्लॉक्स इन माई हाउस, मतलब मेरे घर में बहुत सारी घड़ियां हैं। अब वी है तो वी भी मैंने बताया सिंगल के लिए हैज आएगा, बट एक से जब ज्यादा लोग होंगे तो HAVE हैव आएगा। तो वी माने हम, मतलब मैं हूं और मेरे साथ और भी लोग हैं, तो वी के साथ क्या आएगा हैव 3 डॉग्स। ठीक है, फिर है अनुज, अब अनुज तो एक ही है तो अनुज के लिए क्या आएगा हैज अ ब्लू कार, मतलब अनुज के पास ब्लू कार है। फिर नेक्स्ट है दे में भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं। ठीक है, दे में एक से ज्यादा लोग होते हैं, 2 भी हो सकते, 3 भी हो सकते, 4 भी हो सकते हैं। जब हम किसी अदर पर्सन के बारे में बात करते हैं, मैंने आपको प्रोनाउंस में पढ़ाया है, तो ये आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि दे जब हम अपनी बात नहीं करते, किसी दूसरे की बात करते हैं, बहुत सारे लोगों की, तो वो दे होते हैं, तब उनको हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, जब हम एक एक का नाम नहीं लेते तो उनके लिए हम दे यूज करते हैं। ठीक है, तो दे के साथ भी हैव आएगा। मीन्स हैज और हैव टू वर्ड्स हैं, मेन वर्ड्स। तो जब हम सिंगल पर्सन की बात करते हैं, सिंगुलर नाउन होता है तो हैज लगाते हैं। हैव HAVE हैव कब लगाते हैं, आई के साथ, यू के साथ, दे के साथ और वी के साथ HAVE हैव लगाते हैं। ठीक है, एंड दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड। मूविंग द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 8। ये आपका ऊपर नीचे हो गया, पहली एक्सरसाइज आपकी यही है। इसमें आपको इज, एम और आर फिल करना है। ठीक है, तो इज, रीता इज, क्योंकि रीता अकेली है तो रीता के लिए इज आएगा। रीता इज अ फनी गर्ल, मतलब रीता एक फनी गर्ल है। नेक्स्ट है द डॉग्स, डॉग्स DOGS, मतलब बहुत सारे कुत्ते। तो जब बहुत सारे कुत्ते होते हैं तो बहुत सारे, जब सिंगल होता तो इज, और जब बहुत सारा होगा तो आर। तो डॉग्स आर बार्किंग, मतलब बहुत सारे कुत्ते जो क्या कर रहे हैं, भौंक रहे हैं। फिर से मैं बता दे रही हूँ, जब सिंगुलर नाउन होगा, जब एक नाउन होगा तो उसके लिए इज, और जब बहुत सारे नाउन्स होंगे, मैनी होंगे तो आर यूज करेंगे। फिर है द शिप इज सेलिंग, सॉरी यहाँ पे फिल नहीं है, इज आएगा सेलिंग। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट है आई एम गोइंग टू ऑन अ हॉलीडे। आप देखो उसमें आपको फिल करना है इज, एम और आर, तो आपने इज भर दिया सिंगुलर नाउन के लिए, प्लूरल के लिए आपने आर फिल किया, बट एम किसके लिए यूज करोगे, एम जो है वो आप आई के साथ, आई जब भी ये सेंटेंस में आई आएगा और इज एम आर में भरना होगा तो आप एम फिल करोगे। ठीक है, आई एम गोइंग ऑन अ हॉलीडे, मतलब मैं एक हॉलीडे में जा रहा हूँ, छुट्टी पे जा रहा हूँ। नेक्स्ट है द बॉयज आर एक्साइटेड टू वर्क, मतलब द बॉयज मतलब बहुत सारे, BOYS बहुत सारे बॉयज हैं, तो बहुत सारे बॉयज के लिए आर आएगा। ठीक है, सो देयर इज, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, अब हाउ टू फिल इज एम आर। ठीक है, मतलब इज एम आर का यूज पढ़ा। जब सिंगल नाउन होगा तो इज, और प्लूरल मतलब बहुत सारे लोग होंगे तो आर, और आई के लिए एम, और हैज हैव का यूज पढ़ा। नेक्स्ट है आपका read the word given below, circle the word with a sound of u, मतलब आपको यहाँ पे ये वर्ड रीड करने हैं और u जो साउंड, जो u है वो आ के साउंड में आना चाहिए, u के साउंड में नहीं आना चाहिए, u के साउंड में नहीं आना चाहिए, आ के साउंड में। जैसे फर्स्ट है आपकी डल, तो आप देखो डल u लिखा है DULL, लेकिन यहाँ पे अ निकल रहा है डल, आप डूल नहीं पढ़ रहे हो, उसको डल पढ़ रहे हो, तो ऊ
नहीं निकलना चाहिए, डबल आ का प्रोनाउंसिएशन साउंड निकलना चाहिए, ठीक है। तो डल। अब इसके बाद है यहाँ पे LULL, तो इसको हम लल नहीं पढ़ेंगे, लुल पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम सर्कल नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो साउंड निकल रहा है वो यू का निकल रहा है, ठीक है। उसके बाद पुल, तो यहाँ पे भी ऊ निकल रहा है, आ का नहीं निकल रहा, पल नहीं है, यहाँ पुल है। इसी तरह बुल, तो बुल भी यू निकल रहा है, लेकिन आपको सर्कल क्या करना, जिसमें यू का साउंड आग निकले, ठीक है। उसके बाद फुल और पुट, ठीक है। तो इसमें सब ऊ का साउंड निकल रहा है, इसलिए हम इसको सर्किल नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आपका बट, BUT बट। उसके बाद है डग, DUG डग। हग, HUG हग। तो आप ये देखिए ए का साउंड निकल रहा है, ठीक है। उसके बाद है बग। उसके बाद नेक्स्ट है बन, प्लम, हंट, ट्रंक, डम, गन। अब आप सभी देखिए सारे जितने भी लेटर्स हैं, वर्ड्स हैं, वो सारे यू है बट साउंड ए का निकल रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे आपको कुछ एनिमल्स दिए हैं जिसमें आपको पेट्स एनिमल्स अलग से लिखने हैं, फर्म एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स अलग से फिल करने हैं, जिसमें मैंने डॉग, रैबिट, कैट लिखा है। फर्म एनिमल्स में हॉर्स, कैमल, और इसमें आपके देखिएगा कंगारू, लॉयन, जिराफ और सारे जितने भी आपके ये एनिमल्स हैं वो मैंने यहाँ पे फिल किए हैं, तो आप बुक से आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट है ये लिसनिंग एंड स्पीकिंग है, ये लास्ट की आप देखेंगे तो वहां पे स्टोरी होगी, उसी के अकॉर्डिंग इसमें ट्रू एंड फॉल्स फिल करने हैं। सो आप सबसे पहले वो स्टोरी पढ़ेंगे, उसके बाद यहाँ पे मैंने ट्रू एंड फॉल्स दे दिए, आप इसको देख लेंगे। सो क्लास फर्स्ट, दिस exercise lecture number 2 of chapter number 5 is completed. I hope you all have understood whatever I explained it. Okay, in this video I have explained all the exercise of your English of chapter 5. ठीक है, so complete your work and watch this video, and if you have any problems to related this PDF and the video, so you can ask me on WhatsApp group. Okay, so watch this video and thank you.